हेलो एंड वेलकम टू वेल कैपिटल। आज का इस वीडियो होने वाला है मैकडी इंडिकेटर के ऊपर। आपने कई बार सुना होगा कि जब इंडिकेटर्स की बात आती है तो आरएसआई, मैकडी, इन सबका नाम आते जाता है। मूविंग एवरेजेस। तो मैकडी क्या होता है? मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस क्या है हम देखेंगे। मूविंग एवरेज के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। अगर आपको वो नहीं पता है तो वीडियो है मेरा मूविंग एवरेजेस पे, वो भी देख लो। तो मैकडी बेसिकली क्या है? ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि करंट ट्रेंड क्या चल रहा है, और जो मोमेंटम है करंट मार्केट में, चाहे वो बुलिश साइड पे हो बेरिश साइड पे हो, वो कैसा चल रहा है। तो अ, इसमें क्या है? ट्रेंड, ट्रेंड, मोमेंटम और पोटेंशियल चेंजेस इन मोमेंटम। कि बुलिश अगर जा रहा है तो वो कितना स्ट्रेंथ से जा रहा है, और जब भी चेंज आ सकता है तो वो कहाँ आ सकता है, ये हम देखेंगे अब कैसे। तो ट्रेडर्स क्यों यूज करते हैं मैकडी? कि बुलिश या बेरिश मोमेंटम जानने के लिए, मार्केट कौन से डायरेक्शन जा रहा है, मोमेंटम बढ़ रहा है या कम हो रहा है वो जानने के लिए, जो ट्रेंड का स्ट्रेंथ है वो कैसा है, अगर वो ट्रेंड स्ट्रांग है या फिर वहां पे वीक हो रहा है, साइडवेज मार्केट जा सकता है, ये सब हम जान सकते हैं मैकडी से। और जो करंट करंट मूव जो है, वो वहां पे जो प्राइस कंजेशन आ सकता है, यानी कि अगेन साइडवेज जा सकता है, तो वो भी हम देख सकते हैं मैकडी के लिए। सो मैकडी क्या होता है? तुम्हारा जो ट्रेड होता है, मतलब तुम्हारा चार्ट होता है। तुम्हारा समझो यहाँ पे चार्ट है, तो नीचे जैसे आरएसआई रहता है, यहाँ पे मेन चार्ट है, नीचे तुम्हारा मैकडी रहता है या आरएसआई रहता है। तो ये जो पार्ट है, ये तुम्हारा ये रहता है। अभी इसमें क्या है, एक एक तो मैकडी लाइन होता है, ये सिग वो क्या होता है, दो ईएमए होते हैं। अभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं? कि जो सिंपल मूविंग एवरेज तो बेसिकली 10 डे सिंपल मूविंग एवरेज, तो पिछले 10 ट्रेडिंग सेशंस का वो ऐड करेंगे डिवाइड बाय 10, ऐसा तुम्हारा मूविंग एवरेज आता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या करता है? तुम्हारा जो एकदम रीसेंट पॉइंट है उसको ज़्यादा वेटेज देता है, वो यहाँ पे यूज़ होता है। और मैक डी लाइन कैसे बनती है? तुम्हारा हायर और लोअर मूविंग एवरेजेस का सब्ट्रैक्शन बनता है तुम्हारी मैक डी लाइन। और जो सिग्नल लाइन है वो होती है तुम्हारी मैकडी का ईएमए। सो ये यूजुअली क्या होता है, 12 का सिग्नल लाइन बनता है, ये सॉरी 9 का सिग्नल लाइन बनता है। और ये होता है 12 और 26 का मैकडी लाइन। इसका डिफरेंस से मैकडी लाइन आती है, और इस पूरे इसका ईएमए इज सिग्नल लाइन। हिस्टोग्राम होता है कि तुम्हारा जो डिस्टेंस है मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच में, जो डिस्टेंस है वो तुमको हिस्टोग्राम बताता है। और जीरो लाइन होता है कि ये बुलिश या बेरिश, इसके ऊपर रहा तो बुलिश, नीचे रहा तो बेरिश। स्टैंडर्ड सेटिंग जैसे मैंने बोला कि फास्ट ईएमए होता है 12 का, स्लो ईएमए होता है 26 का, और सिग्नल लाइन जो होती है 9 का। सिग्नल लाइन इज अगेन व्हाट? तुम्हारा मैकडी लाइन का ईएमए। देखो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिम ग्रेटर वेटेज टू रीसेंट प्राइस डेटा, जैसे मैंने बोला सिंपल एवरेज सबको इक्वल वेट देता है। एक्सपोनेंशियल जो रीसेंट प्राइस डेटा होता है उसको ज़्यादा वेटेज देता है। कन्वर्जेंस क्या? अभी अभी तुम्हारा ये जो लाइंस है, तुम्हारा 12 और 26 का जो मूविंग एवरेजेस है, वो क्या क्या होता है, जब प्राइस फास्ट बढ़ता है तो तुम्हारा जो लोअर या फास्ट मूविंग एवरेज होता है वो तुम्हारा हायर या बड़े मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है, और उनका गैप बढ़ता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारा मोमेंटम स्ट्रांग होता है। उसके ऊपर से तुम्हारा जब, तो इसको हम कन्वर्जेंस इज क्लोजर टुगेदर, या मैं अभी जो बोला वो डाइवर्जेंस था। कन्वर्जेंस इज व्हाट? तुम्हारा मूविंग एवरेजेस जो है वो पास पास में आते हैं दोनों लाइन, और तुम्हारा मैकडी स्लो होता है। और इस टाइम पे क्या होता है, तुम्हारा मोमेंटम जो है वो वीक होता है। अभी वो बुलिश है या बेरिश है ये हमको नहीं देखना है, तुम्हारा मोमेंटम करंट जो भी है वो वीक होता है। और डाइवर्जेंस इज व्हाट? कि तुम्हारा 12 का और 26 का मूविंग एवरेज का जो पॉइंट है वो बढ़ते जाता है। अभी देखो, ये अगर तुम्हारा 12 का है मूविंग एवरेज, ईएमए का लाइन है, और ये तुम्हारा 26 का है, तो इसका जो गैप है ये जब बढ़ता है तो इसको हम डाइवर्जेंस कहते हैं। दो लाइन डाइवर्ज हो रहे हैं, मतलब उसका मीनिंग क्या है, वो उसका मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है। अब इसमें बुलिश बेरिश कैसे हम आगे देखते हैं। अब मैकडी अबव एंड बिलो जीरो, तो जीरो लाइन जो हमने देखा था, ये वाला लाइन, तो इसके ऊपर और नीचे क्या हम देख रहे हैं अभी। तो मैकडी अबव जीरो मतलब बुलिश एनवायरनमेंट हो सकता है,
इसमें एक और चीज़ क्या होनी चाहिए, तुम्हारा 12 का ईएमए 26 की ईएमए के ऊपर होना चाहिए। जैसे ये बोला था मैंने, ये 12 का है, ये 26 का है। तो इस ये अगर ये दो कंडीशंस मीट होती है कि मैकडी का लाइन अबव जीरो लाइन है और 12 का ईएमए 26 के ऊपर है, तो इसको हम बुलिश ट्रेंड एनवायरनमेंट कहते हैं। सिमिलरली अगर वो जीरो लाइन के नीचे है मैकडी, या और 26 का ईएमए अगर 12 के ऊपर है, तो इसका मीनिंग इज बेरिश ट्रेंड एनवायरनमेंट है यहाँ पे। बट इसका अगेन मीनिंग नहीं होता है कि जीरो के ऊपर रहा तो इजीली बाय करो, जीरो के नीचे रहा तो सेल करो। इसके साथ आपको बाकी प्राइस एक्शन भी यूज करना है। अभी हिस्टोग्राम कैसे रीड करते हैं, जैसे मैंने बोला कि जब भी डाइवर्जेंस आता है वहाँ पे हिस्टोग्राम का साइज बढ़ता रहता है, और वहाँ पे ग्रेटर सेपरेशन आता है, मतलब क्या है, गैप आया तो उसका मतलब है कि मोमेंटम तुम्हारा वहाँ पे स्ट्रांग है। जितना गैप बड़ा है उतना वहाँ पे ट्रेंड का मोमेंटम स्ट्रांग है। अगेन, बाइंग साइड और सेलिंग साइड ये दोनों हमने यहाँ पे देखा ही नहीं है। और जब हिस्टोग्राम छोटा होता है, हिस्टोग्राम, ये यहाँ पे हिस्टोग्राम बड़ा है तो यहाँ पे मतलब मोमेंटम स्ट्रांग है, और यहाँ पे हिस्टोग्राम छोटा है तो इसका मतलब है मोमेंटम वीक है। ओके। और अब मोमेंटम एक्सपेंडिंग कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होता है, जब तुम्हारा छोटे बार से हिस्टोग्राम के वो जब बड़े बड़े बार्स में चेंज होता है, तो इसका मतलब है कि मोमेंटम आपका बढ़ रहा है। मतलब जो भी डायरेक्शन में अगर स्टॉक जा रहा है, अगर समझो ऊपर जा रहा है, तो बाइंग साइड पे मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, मतलब और बाइंग हो रही है। इसका मतलब है कि ट्रेंड कंफर्म हो रहा है और वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है बाइंग साइड पे। अभी सिनारियो टू में मोमेंटम कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब क्या है, तुम्हारा बार्स बड़े थे और वो छोटे छोटे होते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अगर ये बाइंग साइड पे था तो थोड़ी थोड़ी बाइंग हो रही है, बट बाइंग इज स्लोइंग डाउन। थोड़े थोड़े सेलर्स मार्केट में आना चालू हो रहे हैं, मोमेंटम लॉस हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रेंड चेंज का एक चांस होता है। तो इसमें से आपको यही देखना है कि हिस्टोग्राम का साइज क्या है, उसका साइज कितना चेंज हो रहा है। और अगर वो चेंज हो रहा है तो ग्रीन है रेड है वो भी चेंज चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे, जब यहाँ पे पीक एकदम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था बुलिश साइड पे, बट थोड़ा 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 जैसे टाइम गया वैसे मोमेंटम स्लो डाउन होते गया, बाइंग स्लो डाउन होती गई, और यहाँ से चेंज आया, यहाँ से सेलिंग चालू हो गई, और यहाँ से बेरिश मोमेंटम स्ट्रॉन्ग होते गया। तो आपको डायरेक्शन भी देखना है, साइज भी देखना है हिस्टोग्राम का, और कलर भी देखना है कि बुलिश है बेरिश है, या आप नेचुरली जज कर पाओगे। सो देखो, द डायरेक्शन ऑफ द हिस्टोग्राम मैटर्स नॉट जस्ट इट्स कलर। ऊपर नीचे और साइज कितना है हिस्टोग्राम का, और साइज कैसे चेंज हो रहा है, ये सब देखना है। अभी बुलिश मैकडी क्रॉसओवर क्या होता है, तुम्हारा जो मैकडी लाइन है वो आपका सिग्नल लाइन, अभी मैं बस आपको सबसे पहले बोला था मैकडी लाइन का जो ईएमए होता है 9 डे, उसको हम सिग्नल लाइन कहते हैं। और जब वो मैकडी लाइन तुम्हारा सिग्नल लाइन को क्रॉस करती है, और इसके साथ अगर प्राइस एक्शन भी काम करता है, तो इसका मतलब है कि बुलिश मोमेंटम आ रहा है। बट ऐसा नहीं है कि ये जब भी क्रॉस करता है तब बाय करना है। मैं बताता हूँ कि आगे बताऊंगा कि हर कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैकडी कंटिन्यूस बाय सेल सिग्नल देता है, तो ऑटोमेटिकली सिर्फ जब क्रॉस ओवर होता है तो बाय या सेल जो बोथ दोनों नहीं करना है। अभी बेरिश मैकडी क्रॉस ओवर क्या होता है, तुम्हारा जो मैकडी लाइन है वो ऊपर से सिग्नल लाइन को नीचे क्रॉस कर रहा है, तो चांस है यहाँ पे कि बेरिश मोमेंटम यहाँ पे आ रहा है। और अगेन यहाँ पे सेम थिंग कि इंडिविजुअल सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर ट्रेड नहीं करना है, आपको और भी कंफर्मेशन आना चाहिए, जैसे वॉल्यूम हो गया या सपोर्ट रेजिस्टेंसेस हो गए। क्रॉस ओवर वर्सेस जीरो लाइन क्रॉस ओवर, अभी इसमें क्या है कि सिंगल लाइन क्रॉस ओवर मतलब तुम्हारा सिंपली मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करेगा, इसको सिंगल लाइन क्रॉस ओवर कहते हैं। ये एक तुम्हारा मोमेंटम का ट्रिगर है कि चांस है कि ये मोमेंटम स्ट्रांग हो सकता है। बट जीरो लाइन जब क्रॉस करता है, मैकडी जब जीरो क्रॉस करता है, जो हिस्टोग्राम ने हमने देखा था रेड से ग्रीन में टर्न हुआ या ग्रीन से रेड में टर्न हुआ, तो उसका मतलब है कि ट्रेंड और मोमेंटम जो चेंज हुआ है, जो हमने सिंगल लाइन क्रॉस ओवर से देखा है, उसका कंफर्मेशन मिल गया है। अभी मैकडी फॉल सिग्नल्स क्यों देता है, तो मैकडी इज अ लैगिंग इंडिकेटर, लीडिंग लैगिंग इंडिकेटर समझते हो, कि प्राइस जब आता है उसके बाद मैकडी मूव करता है। और ये एक ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैकडी इज बेसिकली मूविंग एवरेजेस का कैलकुलेशन, कि हायर और लोअर मूविंग एवरेजेस का सब्ट्रैक्शन इज मैकडी। और
मूविंग एवरेजेस भी लैगिंग इंडिकेटर है, क्योंकि वो प्राइस की बात हमको रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे स्क्रीन पे। तो जब भी द यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या आता है मूविंग एवरेजेस में भी, जैसे आता है कि ट्रेंड जब तक चल रहा है तब तक अच्छे से काम करता है, तुमको क्लियर सिग्नल्स आते रहते हैं। बट जब भी मार्केट अच्छे खासा मूव किया, उसके बाद जब साइडवेज जाता है, तो इसमें मैकडी को प्रॉब्लम आता है। ऐसे टाइम पे आपको मैकडी यूज़ करके ट्रेड नहीं करना है, इंडिविजुअली तो बिल्कुल करना भी नहीं है। बट ऐसे भी जब भी साइडवेज आता है या एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है, कोई तुम्हारा आरबीआई का नोटिस आने वाला है या फेड का मीटिंग है, इसके वजह से क्या होता है कभी भी मार्केट रेंज बाउंड जाता है, कोई भी साइड में मूव कर सकता है। बट जहाँ पे एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है वहाँ पे ट्रेड नहीं करना है इसको लेके। अभी विप्स है, जैसे मैंने बोला कि ये मार्केट गया बट ऊपर नीचे कर रहा है, इस टाइम पे क्या होता है, तुम्हारा मैकडे लाइन मूव किया ऊपर सिग्नल लाइन के, ये नीचे आया मैकडी लाइन, वहाँ पे सेल का सिग्नल दिया, वापस मैकडी लाइन ऊपर गया सिग्नल लाइन के, बाय का सिग्नल दिया। जैसे ये विप्सॉस आते हैं वहाँ पे बाय सेल आपको काफ़ी ट्रेड्स दिखेंगे स्क्रीन के ऊपर। बट उन सबको नहीं लेना है, क्योंकि ऐसे टाइम पे क्या होता है वोलेटिलिटी हाई है, तुम्हारा एग्जैक्ट कंफर्मेशन नहीं है कि कौन सा ट्रेंड है, और आपको क्लियर आइडिया नहीं है कि कौन सा ट्रेंड के साथ आपको ट्रेड करना है। अगर चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपर्ट ट्रेडर हो, मैं सजेस्ट करूंगा कि ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करो। और मैकडी को आइसोलेशन में तो बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। उसके साथ मैं जैसे हर वीडियो में बोलता हूँ, हर इंडिकेटर के लिए बोलता हूँ कि उसको कंबाइन करो मल्टीपल चीज़ों के साथ। मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, तुम्हारा ट्रेंड हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, रिस्क मैनेजमेंट तो हर ट्रेड में ही करना है। इसके लिए एकदम सिंपल चीज़ है कि 200 का ईएमए लगाओ आपके चार्ट पे, सिंपल 200 का ईएमए उसके साथ लगाओ। और प्राइस, अगर ये एकदम बेसिक चीज़ है कि दो प्राइस अगर तुम्हारा जो स्टॉक का है वो 200 ईएमए के ऊपर है, तो लॉन्ग सेटअप्स के लिए देखो, बाइंग चांस के लिए देखो। जब प्राइस 200 के नीचे है, उसके उसके लिए शॉर्ट सेटअप देखो। एकदम इजी फिल्टर है ये। और इससे काफ़ी चांस बढ़ जाता है तुम्हारा ट्रेड का। तो मैगडी प्लस 200 कैसे करना है, पहले तो देखना है लॉन्ग तुमको चाहिए, तुमको बाइंग करनी है, प्राइस 200 के ऊपर है तो ठीक है, आगे बढ़ो। उसके बाद क्या करना है, मैकडी जब क्रॉस करता है तुम्हारे सिग्नल लाइन को, जब वो अगर बढ़ गया तो ठीक है, आगे बढ़ो। उसके बाद तुम्हारा जो हिस्टोग्राम है वो जीरो लाइन के ऊपर ग्रीन साइड में जाना चाहिए। जब जीरो के जस्ट ऊपर जा रहा होगा, ऐसे तुमको पकड़ना है, वो गया, आगे बढ़ो, ट्रेड हो सकता है। और प्राइस स्ट्रक्चर, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस, ट्रेंड्स, तुम्हारा बाकी मूविंग एवरेज, डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंसेस, पिवट पॉइंट्स, कुछ भी देखो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखो। अगर उसके साथ ये सब चल रहा है तो आगे बढ़ो और ट्रेड रिस्क मैनेजमेंट के साथ ले सकते हो तुम। एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी है। सिमिलरली शॉर्ट के लिए भी कर सकते हो कि प्राइस ईएमए के नीचे चाहिए, तुम्हारा मैकडी सिग्नल लाइन को नीचे क्रॉस करना चाहिए, तुम्हारा जो जीरो है वो थोड़ा ग्रीन चाहिए, वहाँ से रेड के साइड पे मूव करना चाहिए, उसके साथ सपोर्ट रेजिस्टेंसेस ट्रेंड यूज़ करना चाहिए। अगर ये सब होता है तो रिस्क मैनेजमेंट यूज़ करके ट्रेड शॉर्ट में भी ले सकते हो। अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस क्यों करना है यूज़, तो प्योर प्राइस एक्शन जो बोलते हैं ना हम, वो है तुम्हारा सपोर्ट रेजिस्टेंसेस। तुम्हारा पिछला कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस जब भी मार्केट में आता है, तो प्राइस, द 80% चांस, ये मैं बोल रहा हूँ, बट देर इज़ अ वेरी वेरी हाई चांस कि वहाँ पे प्राइस थोड़ा रुकेगा, वहाँ पे सोचेगा मार्केट अगर यहाँ पे पिछला सपोर्ट था तो वहाँ से मूव करने का चांस बहुत हाई होता है। उसके साथ अगर मैकडी काम कर गया तो नथिंग लाइक दैट, बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है। ऐसे तुमको पकड़ना है सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ बाकी इंडिकेटर यूज़ कर। अभी लॉन्ग सेटअप के लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपका देखो, ये चार्ट है, ये पिछला कोई सपोर्ट आपने मार्क किया है। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपको मालूम नहीं है मार्क कैसे करना है, तो इसके ऊपर भी एक पूरा वीडियो है, वो भी जाके देखो। आप अभी ये सपोर्ट है, यहाँ से ठीक है प्राइस नीचे आया, तुम्हारा कोई स्टॉक है, वहाँ से थोड़ा ये किया, सपोर्ट को अप्रोच किया है इसने, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा रिएक्ट करता है, और जो तुम्हारा मैकडी है वो तुम्हारा ऊपर जाना चालू होता है, और ये तुम्हारा सिग्नल लाइन को क्रॉस करता है। यहाँ पे ये तुम्हारा मैकडी है, समझो ये सिग्नल लाइन है, तुम्हारा जो मैकडी है वो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस पॉइंट पे क्या होता है कि ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं, बुलिश यहाँ पे बन सकता है कि यहाँ से ऊपर रहेगा,
तो मैकडी लाइन भी ऊपर जाएगी, हिस्टोग्राम भी बढ़ेगा। ये सब अगर सपोर्ट कर रहा है और सपोर्ट लाइन के यहाँ पे अगर ये कर रहा है तो लॉन्ग सेटअप बनता है। सिमिलरली शॉर्ट सेटअप भी बनता है कि तुम्हारा ये कोई रेजिस्टेंस है, स्टॉक तुम्हारा अभी तुम्हारा स्टॉक ऊपर जा रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस पे हिट किया, थोड़े यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन आ रहा है रेजिस्टेंस पे, तुम्हारा सिमिलरली जो मैकडी है वहाँ पे क्या है, सिग्नल लाइन चल जा रही है, ये तुम्हारा मैकडी यहाँ सिग्नल लाइन को नीचे क्रॉस कर रहा है। तो इस पॉइंट पे क्या हो सकता है, अगर सब मैकडी भी सपोर्ट कर रहा है, तुम्हारा रेजिस्टेंस के ऊपर भी है, तो यहाँ से चांस है कि मार्केट नीचे आएगा और यहाँ पे शॉर्ट सेटअप तुम्हारा बन सकता है। अभी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, सो इन अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मैकडी में रिमेन अबव जीरो। तो इसमें क्या होता है, मैकडी जो ट्रेंड है अगेन, अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो मैकडी काफ़ी टाइम के लिए अप ट्रेंड चलेगा, तुम्हारा जो डाइवर्जेंस है वो बना रहेगा। और पुल अप पुल बैक्स के टाइम पे भी अभी क्या होता है, स्टॉक ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे, तो ये जो छोटा नीचे आता है इसको पुल बैक कहते हैं। और हिस्टोग्राम तुम्हारा मैकडी का जो है वो बनते रहता है, धीरे 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 बढ़ते रहता है, और वो काफ़ी टाइम के लिए बना रह सकता है। तो जब भी वो बना रहता है और अगर आपने बाय ट्रेड लिया है तो उसके साथ ट्रेड में बैठे रहो, जो पुल बैक्स आते हैं उसके अंदर काटो मत तुरंत से। इसी को हम कहते हैं मैकडी स्टेज ओपन की। तुम्हारा हिस्टोग्राम अभी ये बुलिश साइड पे है, तो बुलिश बनते जाता है, बनते जाता है। और मोमेंटम वीक कब होता है, जब तुम्हारा लाइंस थोड़े पास में आए, तो ऐसे टाइम पे तुमको देखना है कि नीचे नीचे जब आना चालू करे कंसिस्टेंटली, वहाँ पे तुम्हारा मोमेंटम वीक हो रहा है। ऐसे टाइम पे तुमको ये हो सकता है कि ट्रेंड चेंज हो सके। बट ये जब क्रॉस करता है तब तुमको रिकंसिडर करना है ट्रेड, या ट्रेड जब काटना है तुमको तो ऐसे टाइम पे तुमको काटना है। अभी ये मैकडी का लॉन्ग के लिए चेकलिस्ट है एक, इसको तुम स्क्रीनशॉट करके ले सकते हो। फर्स्ट, तुम्हारा बाय करना है तो तुम्हारा प्राइस 200 के ऊपर चाहिए, 200 ईएमए के ऊपर चाहिए। तुम्हारा सपोर्ट रेजिस्टेंसेस पुल बैक एरिया के पास तुम्हारा प्राइस चाहिए। मैकडी तुम्हारा जो है वो सिग्नल लाइन को क्रॉस करना चाहिए। तो प्रेफरेबली तुम्हारा जो हिस्टोग्राम है वो जीरो लाइन को ऊपर ग्रीन साइड में क्रॉस करना चाहिए। उसके साथ प्राइस एक्शन, बाकी ट्रेंड, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस, ये सब तुमको उसके साथ देखना है, प्राइस एक्शन। और तुम्हारा स्टॉप लॉस हमेशा डिफाइन करना है कोई भी ट्रेड लेते समय, कि वो अगर प्राइस आया तो तुमको काटना है। और आरआर, रिस्क टू रिवॉर्ड, तुम्हारा 2 या 1.5 से 3 तक तो चाहिए, 1.5 तो मिनिमम चाहिए। 3 इज़ व्हाट आई थिंक कि अच्छा है कि आपका ट्रेड परसेंटेज भी कम हो गया, फिर भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहो। सिमिलरली शॉर्ट के लिए प्राइस तुम्हारा 200 के नीचे, तुम्हारा नियर रेजिस्टेंस चाहिए या बेरिश स्ट्रक्चर के पास चाहिए, वो बैंड के पास चाहिए। तुम्हारा जो मैकडी लाइन है वो सिग्नल लाइन को नीचे का साइड पे क्रॉस करना चाहिए। जो तुम्हारा हिस्टोग्राम है वो ग्रीन के साइड चाहिए, बट वो मूविंग टूवर्ड्स रेड चाहिए। उसके साथ बेरिश कन्फर्मेशन तुम्हारा प्राइस एक्शन देना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस या ट्रेंड लाइन जो है। और उसके साथ स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड के साथ तुम ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ जाना चाहिए, ये वैसे तो हर ट्रेड के लिए सेम रहता है, बट अभी तुम्हारा पास सपोर्ट है, और अगर यहाँ पे यहाँ पे मार्केट नीचे आया, यहाँ से तुम्हारा मैकडी भी सपोर्ट कर रहा है बाइंग के लिए, तो तुम अगर यहाँ पे तुम्हारा मैकडी अगर यहाँ पे सिग्नल लाइन को क्रॉस यहाँ किया, तो और यहाँ पे अगर तुमने ट्रेड लिया, तो तुम्हारा सेल यहाँ आना चाहिए अराउंड दिस पॉइंट। ये जनरल फॉर एवरी ट्रेड ये ट्रू होल्ड करता है। एंड सिमिलरली शॉर्ट के लिए ऑपोजिट की, अभी तुम्हारा यहाँ है, ये तुम्हारा कोई पास रेजिस्टेंस है, तुम्हारा स्टॉक ऊपर आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट किया, यहाँ उसने कंसिडर थोड़ा साइडवेज गया। अगर तुम्हारा मैकडी यहाँ पे, ये है मैकडी है, तुम्हारा अगर मैकडी सिग्नल लाइन के नीचे क्रॉस कर रहा है, तो और अगर तुमने यहाँ पे ट्रेड लिया तो तुम्हारा एस एल यहाँ आना चाहिए कि यहाँ से नीचे आएगा। बट अगर ऊपर आया तो यहाँ पे तुमको ट्रेड काटना है। सिंपल, इसके लिए अगर तुमको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है तो 200 का ईएमए को भी आप ब्रॉड ट्रेंड के साथ उसको स्टॉप लॉस रख सकते हो, बट वो काफ़ी दूर भी जा सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि 50 या फिर 100 ईएमए भी डाल के देखो, वो यूजुअली अच्छा स्टॉप लॉस पॉइंट होता है। वहाँ पे स्टॉक्स मूव करते हैं और वहाँ पे थोड़ा ट्रेस्ट लेते हैं।
अभी मैकडी यूज़ करते समय तुमको एक कुछ कंडीशन से जब वो प्ले आउट करते हैं तो तुमको अवॉइड करना है मैकडी यूज़ करना। ये कब है? प्राइस इज कम्प्लीटली साइडवेज, जैसे मैं बोला चॉपी मार्केट है, वॉलेटाइल मार्केट है, जब ऐसे मूव करता है तो मैकडी यूज़ नहीं करना है। और जो मैकडी और सिग्नल लाइन है, अगर वो ऐसे कर रहा है जो विपसॉ मैंने वो बताया था वैसे अगर प्ले कर रहा है तो अगेन मैकडी को अवॉइड करना, यूज़ करना। और जो हिस्टोग्राम है तुम्हारा, वो जैसे मैं बोला टाइनी मतलब कैसे, अभी ऐसे अगर तुम्हारा हिस्टोग्राम टाइनी है, छोटे 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 मूवमेंट है, तो ऐसे टाइम पे भी तुमको अवॉइड करना है मैकडी यूज़ करना। और प्राइस अगेन जो साइड रेज की बोलते हैं, प्राइस इज ट्रैप्ड इन अ नैरो रेंज। ये छोटे रेंज में अगर प्राइस चौपटी चौपी है मार्केट, तो इसमें ट्रेंड वाले या फिर मूविंग एवरेज वाले कोई भी इंडिकेटर नहीं चलते, हेंस मैकडी भी नहीं चलेगा। अगेन नो क्लियर ट्रेंड, मैकडी अवॉइड करो। कॉमन मिस्टेक्स अगेन कि हर क्रॉसओवर जैसे विप्सॉज होते हैं, हर क्रॉसओवर को ट्रेड नहीं करना है। जीरो लाइन को हमेशा याद रखना है, उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, जो हिस्टोग्राम का लाइन होता है। और ब्रॉडर ट्रेंड जैसे 200 के अगर प्राइस ऊपर है तो वहाँ पे शॉर्ट ट्रेड नहीं लेना है। और 200 के अगर तुम्हारा स्टॉक का प्राइस नीचे है 200 EMA के, तो वहाँ पे लॉन्ग ट्रेड नहीं लेना है। हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी नहीं भूलना है। प्राइस एक्शन कितना भी इंडिकेटर यूज़ कर लो, अगर प्राइस एक्शन नहीं यूज़ करोगे तो ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होगा। और सेटिंग्स तुम्हारा कॉन्स्टेंटली अगर चेंज नहीं करना है, तुम्हारा जो 12 26 और 9 का सेटिंग है वैसे ही रखो। मैं जब भी यूज़ करता हूँ तो सेम सेटिंग रखता हूँ, बिल्कुल चेंज नहीं करना है उसको। अगर कुछ अलग सेटिंग यूज़ कर रहे हो एंड इफ इट इज़ वर्किंग फॉर यू, उस पे स्टिक करके ट्रेड करो, वो भी चेंज मत करो बार बार। और मार्केट जो जो मैकडी है उसको प्रेडिक्टिव इंडिकेटर नहीं यूज़ करना है, उसके लिए उसको सिर्फ जज करने के लिए करना है कि ट्रेंड या मोमेंटम कैसा है, उसके लिए बस। अब ये रूल्स है, 5 रूल्स हैं मैकडी के। मैकडी इज़ अ मोमेंटम टूल, नॉट अ स्टैंड अलोन सिस्टम। उसको सिर्फ इंडिकेटर जो क्रॉस ओवर है उसको देख के सिर्फ ट्रेड नहीं करना है, उसके साथ प्राइस एक्शन यूज़ करना है और ब्रॉडर ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। जब भी जीरो लाइन को क्रॉस करता है तो उसके ऊपर स्पेसिफिकली बहुत ध्यान देना है ट्रेड करते समय। अगेन प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये मैं 100 बार बोलूंगा, आगे भी 100 बार बोलूंगा, हर वीडियो में बोलूंगा। उसके साथ अगर नहीं करोगे ट्रेड तो सक्सेसफुल नहीं होगा। और जब मार्केट कंजेस्टेड होता है जैसे साइडवेज जाता है, तो ट्रेडिंग टर्मिनल बंद करो और सो जाओ भाई, बाकी ट्रेड करने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। अगेन फाइनल मैसेज दो ही लाइन है, MACD is not about predicting the future. It is about confirming momentum, be it on buy side or sell side. Thank you for watching. अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करो और आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।